जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं शालिनी एक बार फिर से अपना सत्संग आप लोगों को के आगे रखना चाहती हूँ। आप लोगों को सबके साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। और बहुत बहुत शुक्राना उन आंटी जी का भी जो ये सत्संग पढ़कर मेरा आप लोगों को सभी को सुनाएंगी। हो सकता है मेरे सत्संग से किसी को कुछ जवाब मिल जाए, कोई उनकी मन में कोई क्वेरी चल रही हो गुरुजी से तो वो सॉल्व हो जाए। ऐसा ही होता है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ दिनों से ना, वैसे तो हर रोज ही कोई सत्संग हो ही जाता है, पर कुछ दिनों से मेरे को गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि तैयारी कर ले, तेरे घर च आवांगा, तैयारी कर ले, तेरे घर च आवांगा, तेरे घर आना है और तैयारी कर ले। मैं थोड़ा सा ऐसे ही देख रही थी, मैंने कहा यार कौन आएगा। हम लोग के घर में थोड़ा प्रॉब्लम इस समय ज़्यादा चल रही है तो लोग अवॉइड कर रहे हैं आने को, कोई नहीं आता है। फिर भी थी दिल में कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो मुझे लगा हो सकता है कोई स्वरूप भेजेगा, कोई गिफ्ट कुछ आ जाएगा या इस तरीके का कुछ होगा। तो लेकिन उससे भी अच्छा हुआ, ऐसे ही मैसेज आते थे कि 5 दिन बाद तेरे घर आऊँगा, 3 दिन बाद आऊँगा, 2 दिन बाद आऊँगा, कल तेरे घर आऊँगा। तो ये कल का सत्संग है संगत जी। कल क्या होता है, अचानक से फ़ोन आता है मेरे अंकल जी के पास में, हस्बैंड के पास में, कि हम तुम्हारे घर आने वाले हैं और आ जाओ। मतलब तुम लोग घर पर हो। उन्होंने कहा, मेरे अंकल जी ने कहा हाँ हम घर पर ही हैं, कि ठीक है हम आ रहे हैं। एक इनके बड़े भाई ही हैं, रिलेटिव हैं इनके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सडनली कि देखो वो आने वाले हैं और 1 घंटे में आ रहे हैं। मैं एकदम से शॉक हो गई क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे पास में मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं तेरे कल घर आ रहा हूँ, तू तैयारी कर लेना, मुझे पहचान लेना। और मैं तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। ये तो गुरुजी ने चमत्कार ही कर दिया। ऐसा पहले भी एक बार उन्होंने मुझे होली के दिन सरप्राइज दिया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हमें लगा एक ही लोग आएंगे। तो वो लोग आए। फिर ये मेरे अंकल जी जो हैं, मेरे हस्बैंड, तुरंत मैंने जो है राजमा चावल बनाया, सैलेड। फिर मेरे हस्बैंड बाज़ार चले गए कुछ नाश्ता स्नैक्स लेने के लिए। तो मैंने इनसे कहा, मेरे को वही ध्यान आ रहा था, तो मैंने कहा ऐसा करो, हाँ मतलब मन में तो वही पता था कि हमारे गुरुजी हैं तो उनको फेवरेट ब्रेड पकौड़ा उनका बहुत फेवरेट है और आलू का समोसा उनको बहुत पसंद है, कचौड़ी बहुत पसंद है। मैंने एक आंटी जी बता रही थी, तो वहाँ मैंने सुना था। तो मैंने हस्बैंड से कहा, इन्होंने बोला क्या लेके आ जाऊँ नाश्ते में। मैंने कहा ऐसा करो, या तो ब्रेड पकौड़ा ले आना या समोसा ले आना, और कुछ ना मिले तो कचौड़ी ले आना। तो बोले ठीक है। फिर बोले ऐसा करता हूँ ढोकला भी ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है जी, ढोकला भी ले आना। अब हमको ये लग रहा था कि सिर्फ एक ही लोग आएंगे, बट वहाँ फिर थोड़ी देर में जब हस्बैंड आए तो वो भी आ गए जो गेस्ट आने थे, देखिए। और हमको लगा कि एक ही लोग आएंगे, बट 2 लोग आए। तो मैं बहुत सरप्राइज थी। फिर आए, वेलकम किया, अपना नमस्ते वगैरह हुई, बैठे, ठीक। और फिर संगत जी वो ना एक दिन पहले ना वो मेरे लिए आम लेकर के आए, मतलब सेम डे जैसी वो आए गुरुजी हमारे घर में उनके रूप में। तो वो मेरे लिए बहुत सारे आम लेकर के आए हमारे लिए। उससे पहले की मैं बात बताती हूँ संगत जी। एक दिन पहले ना हम लोग कहीं शिव जी के मंदिर में जा रहे थे रास्ते में, और हमको वहाँ ना बहुत सारे जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, वो स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट हॉकर्स अपना आम की रेड़ियाँ लगा लगा कर बैठे थे। यहाँ के जो आम है, मलिहाबादी आम या कोई से भी आम। तो मेरा उनको देख करके बड़ा मन कर रहा था खाने का। और अब ये हस्बैंड जो थे गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो एकदम से ब्रेक मार कर रोकना थोड़ा सा रिस्की हो जाता, हाईवे था। तो जैसे ही मैं कहूँ इनसे कि गाड़ी रोक लो आम लेने, तो ये मतलब गाड़ी तेज थी, नहीं रोक पाए। फिर
उस दिन नहीं ले पाया, मैं मेरी इच्छा ऐसी ही रह गई। मैंने कहा यार आम खाने की इच्छा थी तो ऐसी रह गई। लेकिन पर नेक्स्ट डे जब ये हुआ तो देखिए गुरुजी इतने सारे आम लेकर के आए, इतने मीठे मीठे बड़े बड़े आम मेरे लिए। अरे मैं देख करके एकदम दंग रह गई संगत जी। मैं बहुत खुश हुई बैठे। फिर मैंने कहा उनसे चाय बनाई, चाय लेंगे, लस्सी लेंगे या छाछ, तो वो बोले छाछ ले आओ और एक बोले कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक दी और छाछ, जिनको कोल्ड ड्रिंक था उनको कोल्ड ड्रिंक, जिनको छाछ उनको छाछ। हस्बैंड ने भी छाछ ली। ठीक, उसके बाद में संगत जी क्या होता है, कचौड़ी तो 2 ही थी और हम बैठ खाने वाले 3 थे। तो हुआ क्या, मेरे दिल में एक मतलब थोड़ा सा लालच टाइप का आ गया, कचौड़ी मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने जब देखा तो उसमें 2 ही थी। मैंने कहा, मैंने मन में सोचा कि काश ये 2 एक और ले आते तो मैं भी खा लेती कचौड़ी। मैंने बहुत टाइम से नहीं कचौड़ियाँ खाई हैं, खस्ता कचौड़ी खाई है, यहाँ की बहुत अच्छी भी बनती है, टेस्टी। और दूसरी चीज मेरे दिल में तो था ही कि गुरुजी बैठे हैं अंदर। अब मैं बोल तो पा नहीं रही थी कुछ भी, पर मैं वो मेरी तरफ देख करके मुस्काए और मैं उनकी तरफ देख करके। तो फिर मेरे मन में अंदर किचन में यही चल रहा था कि काश ये 3 ले आते तो मैं भी खा लेती एक। तो मेरे हस्बैंड तो कचौड़ी खाते नहीं है, वो ढोकला अपने पर्पज से लाए होंगे या जो भी सोच कर लाए होंगे। फिर मैंने सोचा कि यार गुरुजी अंदर बैठे हैं, कचौड़ी तो एक गुरुजी की हो गई, पर क्या गुरुजी ढोकला खाएंगे? मेरे दिल में ये चीज आ गई थी संगत जी कि पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा ढोकला। तो फिर क्या होता है कि उन्होंने, जब मैं सारा नाश्ता ले गई तो एक्चुअल में जो जिनको मैं गुरुजी मान मतलब जो जो जिनके रूप में गुरुजी आए थे, उन्होंने संगत जी कचौड़ी नहीं खाई। उन्होंने कहा मैं कचौड़ी नहीं खाऊंगा, आप इसको हटा दीजिए, ढोकला खा लूंगा। अरे मैं मतलब अंदर ही अंदर संगत जी इतनी सरप्राइज्ड कि देखिए अभी ये दुविधा जस्ट मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मेरे मन में लालच आया था कि मैं कचौड़ी खा लूं, काश मेरे लिए भी कचौड़ी ले आते, ये 2 ही कचौड़ियां लेकर के आए हैं। तो गुरुजी ने संगत जी देखिए मुझे कचौड़ी खिला दी, मेरे लिए कचौड़ी छोड़ दी और खुद से नहीं खाई, और खुद से उन्होंने ढोकला खाया जिसका कि मुझे डाउट हो रहा था कि वो खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड एकदम से, और जो आप सोच रहे हो वही हो जाना, दिस इज मतलब टोटली मिरेकल। लोग अपने बहुत बड़े बड़े मिरेकल शेयर करते हैं, मेरे भी हैं कुछ सत्संग गुरुजी के साथ में, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मैंने गुरुजी को उपमा का भोग भी लगाया है, जय गुरुजी। तो मैं सत्संग जी मतलब इतना खुश भी हुई, सरप्राइज भी हुई कि देखिए अपने बच्चों का गुरुजी किस तरह से ख्याल रखते हैं। मेरे मन में यही आया था कि मैं कचौड़ी खा लूँ, और उन्होंने अपनी कचौड़ी मतलब मेरे लिए छोड़ दी। और उन्होंने मेरा जो डाउट था कि पता नहीं गुरुजी को पसंद आएगा ढोकला नहीं आएगा, तो वो कोल्ड ड्रिंक और ढोकला उन्होंने लिया। फिर मैंने उनके आगे बाकी स्नैक्स के भी ढक्कन खोल के रखे, और तो उन्होंने थोड़ा सी आंवले की कैंडी भी ली, थोड़ी सी दालमोट भी ली। तो वो चीज़ देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर खाना परोसने के लिए गई, तो फिर उन्होंने मैंने बार बार उनसे कहा कि आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। लेकिन वो जिनके साथ आए थे एक्चुअली गुरुजी ना किसी के ड्राइवर बन करके आए थे, ड्राइवर के रूप में आए थे। मैं आपको सच बता देती हूँ, वो ड्राइवर भैया के रूप में आए थे। फिर वो जिनके साथ आए थे उन्होंने उनसे पूछा कि कुछ और खाना है, कुछ और खाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब जाना है। तो जो आम थे ना वो उन्होंने ही मेरे हाथ में दिए। मतलब आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ग्लैड टू सी दिस, टू फील दिस, उनकी प्रेजेंस। मतलब मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मतलब गुरुजी हैज़ मेड माई लाइफ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ही इज़ मेकिंग माई लाइफ ईजी, हैप्पी। इतना मैं खुश पहले कभी नहीं रहती थी जितना मैं अब रहने लगी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने कहा था, आपने अपना कहा हुआ वचन पूरा किया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका, आपने दर्शन दिए मुझे, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा संगत जी, एक और मेरा सत्संग है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक्चुअली मेरे ससुराल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था 2018 से। बहुत कंटिन्यूस लड़ाइयाँ, ये वो प्रॉपर्टी के ही पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा वो मेरे को बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा था, और मुझे माइग्रेन की, सीवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी।
तो उस समय तक मेरा गुरुजी से परिचय नहीं था और ना ही उनसे परिचय था जिन्होंने मेरा गुरुजी से परिचय करवाया है, जिन्होंने मुझे गुरुजी की शरण में लेकर आए हैं। तो हुआ क्या कि मैं मेडिकेशन पे चली गई, इसके 1.5 साल मेरी दवाइयाँ चली और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सीवियर हो चुका है इनकी प्रॉब्लम। मेरे को मेरे दिमाग में हर 5 मिनट में 5 सेकंड में झटके लगते थे, करंट से लगता था, मैं पढ़ना भूल गई थी, मेरी ज़बान लटपटाती थी, इतनी दिक्कत आती थी मुझे। तो उस समय पे मेरा गुरुजी से लेकिन परिचय नहीं था। काश होता तो मुझे वो उतना दुख नहीं झेलने पड़ते, मेरा मानना है। फिर हुआ क्या कि वो दवाइयाँ वगैरह ली, फिर ठीक हो गया वो, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 20 किलो वेट गेन कर लिया। माइग्रेन की अक्सर दवाइयों से वेट गेन हो ही जाता है। तो फिर एनीवेज वो रहा, बट अभी भी कभी जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हो जाती है टेंशन। तो अभी कुछ दिन पहले भी कुछ हुआ था तो मुझे स्ट्रेस हो गया था और वही पेन मेरे दोबारा से हो गया। मैंने संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी का नाम लिया। तो और मैं हर सुबह को गुरुजी का जल तांबे के छोटे से लोटे में जल और माता रानी जी को भी जल सुबह को पूजा के बाद में ज़रूर चढ़ाती हूँ, रख देती हूँ। तो वो गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा माइग्रेन ना थोड़ी देर में ठीक हो गया। तो ऐसे मतलब है महिमा, जो कहा जाता है ना इस दरबार की कि सच्चा दरबार है। जय गुरुजी। तो उसके बाद भी फिर मेरे को एक बार और माइग्रेन हुआ, अभी फिर पेन हुआ, 3-4 दिन पहले की बात है। ठीक सुबह सुबह की बात है, मतलब रात में शायद मैं सर धो करके सो गई थी, तो मेरे बैक साइड में सर के लेफ्ट हैंड साइड में पूरा आधे सर में बहुत पेन हो रहा था, मसल्स में बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मुझे जैसे सुबह 4 बजे 3 बजे नींद मेरी खुली, तो मुझे यही ध्यान आया कि मतलब मंत्र जाप कर लेती हूँ। मैं मंत्र जाप करने लगी मन ही मन में। थोड़ी देर बाद में संगत जी मेरा सर का दर्द ठीक हो गया, क्योंकि हमें कहीं जाना था। एक्चुअली मैं महादेव जी की ही कुछ पूजा करनी थी, सुबह सुबह जाना था हमें। तो फिर मुझे ये लग रहा था कि पूरे दिन का है तो फिर ठीक रहना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि मंत्र जाप करने से सब ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। एक और मेरा सत्संग है संगत जी। क्या हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब मेरे मन में जैसे मैं गुरु जी को और माता रानी को लोटे में थोड़ा जल रखती ही हूँ डेली पूजा के बाद में। तो फिर मेरे मन में पता नहीं क्यों एक दिन मैंने एक पोस्ट देखी, ऐसी ही चल रही थी कि ये जो पानी का रखा जाता है, जल नहीं रखना चाहिए मंदिर में, इससे बहुत नुकसान होते हैं। ठीक, इसके तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा और ये वो इस तरीके की कई बातें उसमें लिखी हुई थी, जो एक्चुअली में सब बेकार थी, बकवास बातें थी। तो बट फिर मेरे मन में लेकिन एक डाउट ने जन्म ले लिया। फिर मैं पूजा मंदिर में गई, ठीक है, मैंने पूजा करी, मैंने गुरुजी को जल चढ़ाया, रखा वहाँ पे। फिर मैंने गुरुजी से कहा, प्रार्थना करी गुरुजी के स्वरूप के आगे कि गुरुपा आप मेरे मन की ये दुविधा ठीक कर दीजिए, क्या ये जल रखना ठीक है कि नहीं है आपके स्वरूप के सामने, और मंदिर में जल रखना ठीक है कि नहीं है। संगत जी इतना कहकर ही मैं आई थी, मैं अपने बेडरूम में गई, वहाँ मैंने थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद मतलब फ़ोन खोला, तुरंत मेरे फ़ोन में मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि गर्मी बहुत है, मेरे स्वरूप दे आगे जल रख दिया कर। तो मतलब ये चीज़ देखिए कि एकदम हमारे मन में जो दुविधा है या जो भी है, तो आंसर हमें तुरंत मिल जाता है। तो हमारे गुरुजी बहुत सच्चे हैं संगत जी, आप मन से कुछ भी मांगेंगे ना और जायज़ होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो मेरा तो क्या बताऊँ, मेरी तो खुशियों की वजह ही वो है इस समय पे। मुझे हम सभी को उनकी बहुत ज़रूरत है। मैं गुरुजी से यही हमेशा शुक्राना भी करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि गुरुपा सबकी जिनकी भी सब बढ़िया सबकी जायज़ मांगे हैं सब पूरी करना, सबको अरदास सबकी स्वीकार करना, सबको सद्बुद्धि सबको मिले, सब ठीक हो जाए,
सबके लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रहें, और अगर जिनकी ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म कीजिएगा, नहीं कर सकते नहीं हो, वैसे तो नहीं कोई चीज़ नहीं है, पर अगर हमारी तकदीर में जितनी देर तक भी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं तो हम सबको ताकत बख्शिएगा वो सब प्रॉब्लम्स झेलने की, थोड़ा आसान कर दीजिएगा जीवन। यही मेरी हमेशा उनसे अरदास रहती है। तो ये मेरे सत्संग थे संगत जी आज के। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में ये सत्संग शेयर करके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, आप लोगों का भी, कि आप लोग सत्संग सुनते हैं, और हम लोगों का सत्संग सुनाना वो होता है, सफल होता है। अगर किसी एक इंसान को भी हमारे सत्संग से कुछ भी उनको मैसेज होता है या कुछ उनके मन की चीज़ डाउट क्लियर होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। मैं गुरु जी के मंत्र के साथ ही अब अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी और मेरा सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु मालिक। सबका भला करना मेरे गुरुजी महाराज, जो आंटी जी इसको पढ़कर सुनाएंगी, उनका और उनकी फैमिली का भी खूब भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शालिनी फिर से अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ में संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग हम सब पर बनी रहे। तो मैं अपना सत्संग बिना देर किए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात ये बात 4 जून की है। अभी हमारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं हस्बैंड वाइफ की काफ़ी, तो उसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस आ गई थी संगत जी। तो वो चीज़ हमें हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैं थोड़ा ओपनली नहीं बता सकती, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पर गुरुजी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई थी। और मैंने उनसे अरदास की थी कि गुरुपा इस पे स्टे लगा दीजिए, हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दीजिए। तो संगत जी, गुरुपा ने हमारी जो थी वो अरदास एक्सेप्ट करी, और जो हम चाहते थे, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। उनकी तो जितनी भी महानता की, उनकी जितनी भी वडियाई की जाए उतनी ही कम है संगत जी। और मेरे हस्बैंड अभी उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, माफ़ करना मेरे गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो भी गुरुपा की संगत बने। जैसे गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, उनका भी बिना जुड़े कल्याण हो रहा है, ये मैं मानती हूँ संगत जी। कि जैसा गुरुजी कहते हैं अपने वचनों में कि कोई एक भी परिवार से उनके साथ में जुड़ जाता है, उनकी संगत बन जाती है, तो पूरे परिवार को वो ब्लेस कर देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ में टचवुड हो रहा है कि जुड़ी तो सिर्फ मैं हूँ, लेकिन जाने अनजाने में जाने अनजाने में क्या, सब जानकर ही है, गुरुजी सब कुछ जानकर ही करते हैं। वो मेरे हस्बैंड का भी, उनको भी परेशानियों से जो है धीरे धीरे रिलीफ देते हैं। गुरुजी ने 5 तारीख को उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। अगर एक वो काम नहीं होता तो गुरुजी ने वो काम रोक दिया। गुरुजी की कृपा से वो काम रुक गया। मैंने बहुत अरदास करी थी संगत जी, वो हुआ। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड की तरफ से भी, अंकल जी की तरफ से और मेरी तरफ से भी गुरुजी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, लाख लाख उनका शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उन परम पिता का उतना ही कम है संगत जी। एक
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हुई वो पेपर देख करके, बहुत ज़्यादा हम लोग दोनों को रिलीफ मिली, खुश हुए, वरना हम लोग बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे संगत जी। क्या करें, इस समय लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उसी स्ट्रेस के बीच में संगत जी मेरा बर्थडे भी था 6 तारीख को, 6 जून को। तो गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास में कि तुझे एक सरप्राइज मिलेगा। तो फिर मैं खुश हो गई कि मुझे सरप्राइज मिलेगा। तो हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या कुछ भी करेंगे। एक और मैसेज उनका गुरुजी का कई दिन पहले आया था कि जिसका भी मेरा बर्थडे आने ही वाला था, तो उनका आया था गुरुजी का मैसेज कि जिसका भी बर्थडे आने वाला है तो अपने अपने बर्थडे पे 11 लोगों को या 7 लोगों को, थोड़े अनप्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं उनको एक टाइम का खाना ज़रूर खिलाई। पर वो मैं अभी कर नहीं पाई हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगी संगत जी। थोड़ा सा, क्योंकि उस दिन बर्थडे वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। गुरुजी जानते हैं, उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने वहाँ बुलाया था शंकर जी के मंदिर में, शिव जी के, सदा शिव जी के लखनऊ के पास ही एक मंदिर है। तो उस दिन तो मेरी उपस्थिति वहाँ की थी, मेरा पूरा दिन उसी में गुजरा था। बताऊं संगत जी, तो बहुत ही ब्लेस्ड डे रहा मेरे लिए। सरप्राइज वही था शायद से जो गुरुजी बता रहे थे कि तेनू एक गिफ्ट भी दूंगा और तेरा दिन बहुत चंगा जाएगा, और इस तरह से मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो वो दिन संगत जी सच में मेरा बहुत ही खूबसूरत गुजरा। हम लोग 6 बजे से जो हमारा दिन शुरू हुआ है, तो रात को 1 बजे जा कर के 1:30 बजे हमको रिलीफ, मतलब हम लोग फ्री हुए थे और हम लोग शंकर जी के मंदिर में गए, वहाँ पूजा पाठ करी हमने, उनके आशीर्वाद लिया। इस तरह से हमारा विशेष थोड़ी पूजा के लिए हमने वहाँ पे प्रार्थना करी, अरदास लगाई। और ये सब संगत जी मुझे ना सुबह सपने में 4 बजे गुरुजी ने दिखा दिया था। जिस कमरे में जहाँ हम बैठे थे, जिस तरह के मंदिर में हमें जाना था, वो मुझे सपने में सुबह 4 बजे आ गया था कि लाल कलर की प्रिंटेड दरी बिछी है वहाँ पे और हम सब बैठे हैं। तो वो सब मुझे दिख गया था। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया है। तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो यार, आज बर्थडे भी है और सुबह सुबह गुरुजी के दर्शन भी हो गए। गुरुजी ने संगत जी मुझे अपने मंदिर में बुला करके दर्शन भी दिए और मुझे वहाँ गणेश जी के भी दर्शन हुए सपने में, और मुझे गुरुजी के भी हुए, मुझे शंकर जी के भी दर्शन हुए, मुझे माता जी के भी दर्शन हुए। और फिर 3-4 घंटे बाद वही रियल में सारा नज़ारा मुझे, जिस मंदिर में मैं गई, गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा, तो वहाँ पर भी वो पूरा नज़ारा वैसा ही था संगत जी। आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इस प्यारे दिन के लिए। और संगत जी सच बात बताऊं तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट मिलेगा या कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ भी होगा। लेकिन मुझे लगा था एक सिंपल सा हम लोग केक काट लेंगे या कुछ भी, जैसा गुरुजी ने बोला है वो तो कराने का टाइम नहीं है, तो वो तो हम गरीब लोगों को तो खाना हम किसी और दिन खिला देंगे, मैं खुद बनाऊंगी। और लेकिन क्या हुआ कि पर वो तो नहीं हो पाया, पर कुछ और हो गया। तो फिर सबके फ़ोन आ रहे थे मेरे पास में कि हैप्पी बर्थडे बर्थडे विशेस के लिए। तो मैं हस्बैंड ने बोला कि सबके आ रहे हैं तो फिर सबको बुला लेते हैं रात को डिनर पे, कहाँ चलें डिसाइड कर लो। तो फिर हम लोग गए एक जगह डिसाइड करने के लिए, वो हमने होटल में शाम की इवनिंग डिनर रखा और हम लोगों ने सबको बुला लिया जितने लोगों को हम बुलाना चाहते थे। तो उसमें से कुछ संगत जी, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आए हमारे, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ कैंसिल हो गए थे 2-3 लोग, बट उनके बदले में कुछ अनएक्सपेक्टेड आए, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी जिन जिन गिफ्ट्स की उम्मीद भी नहीं थी वो सब गिफ्ट्स भी मुझे मिले। बहुत दिन से मैं एक स्लिंग बैग खरीदना चाह रही थी, बट
थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं नहीं बार बार खरीद पा रही थी। और मुझे बर्थडे में 2 बैग्स मिल गए। और उस वॉलेट में मेरे पास पैसे भी रख कर के आए। कई लोगों ने मुझे पैसे दिए, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत अच्छी ड्रेस दी और पर्स दिया, एक स्लिंग बैग दिया, और भी कई चीज़ें थी, पार्टी करी हमने, डांस भी करा, खाना भी खाया। बहुत अच्छा मेरा दिन गुजरा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ में उन्होंने मेरा मतलब बर्थडे, मैं चाहती भी नहीं थी उतना कुछ खास, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे ना चोट लगी थी, बहुत बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी मेरे पैर में, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन उस दिन गुरु जी की कृपा से, श्री महादेव जी की कृपा से मैं ठीक रही और मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरे गुरु जी महाराज की कृपा से मैं इस चीज़ के लिए, उस दिन के लिए, अपने बर्थडे को इतना अच्छा बनाने के लिए अपने गुरुपा को बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ। अनएक्सपेक्टेड फ्लावर्स मेरे पास आए, वो मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही मेरे लिए भेजे होंगे, मुझे वो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। और बहुत अच्छा मेरा दिन गया गुरुजी, और मेरी शाम भी बहुत अच्छी गई। गुरुजी ने ना 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 कुछ भी करते हुए भी, वो कहते हैं सच में कि आप इतना सोच भी नहीं सकते हैं, आपके गुरुजी आपको इतना देते हैं। तो ये तो मुझे बिलीफ पूरा हो चुका है कि गुरुजी ने तो मेरा हाथ पकड़ रखा है। तो वो छोटा सा एक दुख होता है तो उसके बदले में थोड़ी सी और बड़ी खुशी मुझे दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी ही मेहर सब पर रखना मेरे गुरु मालिक, ऐसी ही मेहर सब पर रखना। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने घर में सत्संग करूँ। छोटा सा ही कर पाऊँगी मैं, अभी तो मैं बड़ा कर भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ हमारे घर के हालात थोड़े से ख़राब हैं। कोई यहाँ इधर लोगों के आने जाने में बैन लगा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो जितने भी जो भी हो पाए, गुरुपा जैसा भी कर पाए, मैं भी करना चाहती हूँ गुरुपा मेरी ये अरदास भी पूरी करें। और गुरुपा मैं मेरे को अभी तो यही 2 सत्संग याद आ रहे हैं, और भी कोई भी सत्संग मुझे कुछ, वैसे तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही अब गुरुपा के ही चरणों में है। वो तो उन हर दिन तो उनकी कृपा से सत्संग ही होता है, पर जो जो याद आती हैं इवेंट्स, तो हम उनको सत्संग के रूप में उनका व्याख्यान कर देते हैं और आप सबके सामने उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो शुक्राना करते हैं अपने मालिक का। इसी तरह गुरुजी जैसे आप में हमारे अंग संग रहते हैं, आप हमें मुसीबतों से बचाते हैं गुरुपा, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना मेरे गुरुपा। जिन जिन को भी ज़रूरत है मेरे गुरुपा, आप उनका साथ देना मेरे गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर खुशी देने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे ही समाप्त करती हूँ। अगला सत्संग जल्दी ही मैं लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आशा करती हूँ संगत जी, जो भी आंटी जी मेरा मैसेज ये पढ़ के बता रही होंगी, मेरा सत्संग पढ़ के सुना रही होंगी, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, उनकी भी सारी अरदास पूरी हों। और जितने भी संगत सुन रही हो, तो उनको भी सारी अरदास पूरी हो, उन सबको भी ब्लेसिंग मिले। जो भी बीमार हो सब ठीक हो जाएं, जिनको भी नौकरी नहीं हो उन सबकी नौकरियां लग जाएं गुरुजी की कृपा से। जिनके भी कुछ भी कानूनी काम चल रहे हो सबको सफलता मिले गुरुपा, जो जायज़ सफलता है वो मिले मेरे गुरुपा महाराज जी। कृपा करना मेरे गुरु महाराज जी। जिनको भी जो भी खुशी चाहिए उनको खुशी देना मेरे महाराज जी। जय हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।